कराची में बारिश के बाद मलीर और लियारी नदियां बिपर गईं। सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। निस्टर बस्ती में 100 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। कीमती सामान तबाह। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। सादी टाउन भी पानी में डूब गया। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। सोराब गोट, हसन मनान कॉलोनी और गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज ने फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को काबू में लाने में अहम किरदार अदा किया। कोरंगी कॉजवे पर पानी का तेज बहाव, नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। 3 हट्टी की आम शाहराहों पर 2 बड़े गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम के अतराफ पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत कर दी। मुल्क में क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना अजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत की है। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। NDMA को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। चंद घंटे की बारिश ने कराची को धो डाला। सड़कें बह गई, गली मोहल्ले डूब गए। फ्लाईओवर में शगाफ पड़ गए। मुंहजोर रेलों का जोर ऐसा चला कि कोई काबू ना कर सका। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बह गईं। बरसाती पानी घरों और मसाजिदों में दाखिल। कराची के इलाके गडाब में गाड़ी नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीम ने खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाली। रेस्क्यू काम के मुताबिक हाईरूफ में 4 अफराद सवार थे। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा भी हमरा कयूमाबाद कोरंगी कॉजवे पर सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के दौरान शाहराह भुट्टो का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। सूरत हाल अभी काबू में है। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही कोरंगी कॉजवे क्लियर हो जाएगा। इंतजामिया मलीर नदी, कोरंगी कॉजवे और दीगर नशेबी इलाकों की सूरत हाल से आगाह करे। डैम बढ़े और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तूफानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में कराची की शहरी हुकूमत और PDMA समेत मुताल्लिका तमाम इदारों को मुतारिक रहने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस मुल्क में सैलाब की सूरत हाल का खदशा बदस्तूर मौजूद है। जबकि PDMA ने गंदा सिंहवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर को बचाने के लिए सुपर बंद तोड़ दिया गया। दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप का रुख कर लिया। रेला शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। रेस्क्यू टीमों ने 2300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अलीपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती उलट गई। कश्ती में मुतासरीन और रेस्क्यू अमले समेत 30 अफराद सवार थे। मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकारों ने 20 दिन की बच्ची समेत तमाम मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला का हंगामी दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब को मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों की तामीर के लिए 10 लाख और जिसभी तबाह होने वाले घरों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। ख़वातीन से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, बच्चों से घुल मिल गई। शहरी बम की तामीर और मरम्मत में सुथरा पंजाब की कारकुनान की तारीफ की। पंजाब सैलाब में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्टिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया है। ड्रोन्स को मुल्तान में तैनात कर दिया गया है। ये 200 किलो तक वजन उठा सकता है। शंघाई इलेक्ट्रिका के इलेक्ट्रिक से मुआहदा मनसूख हो गया। हिस्से खरीदने का तवील अरसे से ज़ेर-उल-तबा मुआहदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नोटिस जमा करा दिया। शंघाई इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक में $1.77 अरब मालियत का मुआहदा हुआ था। डील कई बरसों से कानूनी मंजूरियों के बायस तातुल का शिकार रही। एशिया पाक KES पावर लिमिटेड के अक्सरियती हिस्से की मालिक है। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामद LPG से 35% तक सस्ती होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। बताया सुई गैस की दोनों कंपनियां अवाम की दरखास्त पर नए कनेक्शन देंगी। तुर्किया, चीन और अमरीका से कंपनियों को लाकर मकामी गैस के वसाइल बरूए कार लाएंगे। वजीर आजम ने महंगाई पर अनथक मेहनत के बाद काबू पाया है। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। खुसूसी नशिस्त में प्रेजेंटेशन, कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा भी शरीक हुए। नशिस्त के अख्तिताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इज़हार किया। कहा फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफ़वाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। बरे सगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज़ों और कांग्रेस को तन्हा शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी और नेहरू जैसे सियासतदान को सियासी मैदान में मात दी। लॉर्ड माउंटबेटन के अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार बने रहे। मॉडल हुमैरा असगर की मौत की हतमी मेडिकल रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉडल की टी-शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले। खून के धब्बे से इंसानी DNA भी मिला है। हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। तमाम हड्डियां सही सलामत थी मगर जिस्मानी आज़ा नहीं मिले। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बायस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। नूर मुकद्दम कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मामला सुनेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस बाकर नजफी भी बेंच का हिस्सा हैं। जाहिर जाफर ने नजरसानी केस में सीनियर वकील ख्वाजा हारिस की खिदमात हासिल कर रखी हैं। लाहौर में अनोखा वाकया। शौहर ने अपनी बीवी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून अपनी बहन के घर गई हुई थी। ऐसे में शौहर 80 तोला तलाई जेवरात चुरा कर ले गया जिनकी मालियत 3 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में चोरी का एतराफ़ कर लिया जिससे 55 तोला सोना और 15 लाख रुपए कैश बरामद हो गया। खातून की सोशल मीडिया पर फैसल जावेद नामी मुलजिम से दोस्ती हुई थी जिन्होंने 2 साल पहले शादी कर ली थी।
इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। कतर के बाद यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सना में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की। इसराइल ने सना में फौजी कैंपों और ईंधन के जखायर को निशाना बनाया। तैयारों ने यमन में वजारत दिफा की इमारत पर भी हमला कर दिया। अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम यमनी हुकाम की जानिब से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। काबिज इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम जारी। गजा पर ताज़ा हमलों के दौरान 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 12 इमदाद के मुंतसिर अफराद भी शामिल हैं। गजा के शुमाल में लड़ाई के दौरान 4 इसराइली फौजी जानों मुअस्सल कर दिए गए। उधर इसराइली हुकाम ने गजा वालों को शहर से निकलने की आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर यूएई को बैटिंग की दावत दी। यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में भारत ने 58 रन का हदफ आसानी 4.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत ने अपनी T20 तारीख का तेज तरीन हदफ हासिल किया है। आज बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। हम जो ये समझ रहे हैं ना कि ये मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है और ये कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी बैटिंग है भाई, इतनी बड़ी बैटिंग नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की आपकी टीम है आप इंडिया को मार सकते हो। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। भारत किसी खुशफहमी में ना रहे। हमारी टीम में पूरी सलाहियत है कि रिवायती हरीफ को शिकस्त दे सके। क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू। तनवीर अहमद बोले भारतीय क्रिकेट टीम को हराना आसान नहीं, कोई भी टीम भारत को हराए तो वो अपसेट होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर अशिया भूजने का दिलचस्प खेल। पाकिस्तानी क्रिकेटर से एक दूसरे का खूब रिकॉर्ड लगाया। शरारतें करके साथी क्रिकेटर से गलती कराने पर भी भरपूर कहकहे बुलंद हुए। स्क्वाड में शामिल सारे खिलाड़ियों ने जी भरकर मौज मस्ती की। यूरुग्वे के स्टार फुटबॉलर को मेजर सॉकर लीग में हरीफ टीम के कोच पर थूकना महंगा पड़ गया। मेजर सॉकर लीग ने इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज पर 3 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी। इन्हें ये सजा गुज़श्ता हफ्ते पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर दी गई। और स्वीडन की नई तैनात वज़ीर सेहत एलिजाबेथ स्टॉकहोम में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बेहोश हो गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब साबिक वज़ीर के अचानक इस्तीफे के बाद एलिजाबेथ लान का तारुफ नई वज़ीरत सेहत के तौर पर करवाया जा रहा था। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।